This video is brought to you by Alpine Academy. Subject Chemistry, Class 9, Sin Textbook Board, Jamshoro. Chemistry for Class 9, Sin Textbook Board, Jamshoro. Assalamu alaikum. Today we are going to start question answers of chapter number 5, which is chemical bonding. What are types of chemical bonding? Chemical bonding की क्या types हैं? Answer: chemical bonds are forces that hold atoms together to make compounds or molecules. Chemical bonds basically forces होती हैं जो आपस में atoms को जोड़े रखती हैं बनाने के लिए या तो molecules या फिर compounds. The type of chemical bonds formed vary in strength and properties. जो chemical bonds हैं उनकी टाइप्स डिपेंड करती हैं उनकी स्ट्रेंथ पे और प्रॉपर्टीज़ पे. देयर आर 4 प्राइमरी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. 4 प्राइमरी टाइप्स हैं केमिकल बॉन्ड की विच आर फॉर्म्ड बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स टू यील्ड कंपाउंड्स, जो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करती हैं कंपाउंड्स में. मतलब कि एटम्स में और मॉलिक्यूल्स में ये फॉर्मेशन हो रही होती है बॉन्ड की. दीज टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इंक्लूड, और वो केमिकल बॉन्ड्स हैं आयनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, पोलर बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड. अब सबसे पहले है आपके पास आयनिक बॉन्डिंग इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर. बेसिकली आयनिक बॉन्डिंग में क्या हो रहा होता है कि इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स का एक मॉलिक्यूल से, एक एटम से दूसरे में. Here an atom loses an electron which in turn gained by another atom. यहाँ पर एक एटम लॉस कर इलेक्ट्रॉन और इसी जगह पर दूसरा एटम गेन कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन. मतलब एक एटम से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है और दूसरे एटम से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है. When such electron transfer takes place, one of the atom develops a negative charge. और जब ऐसा ट्रांसफ़र होता है तो उसमें एक एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है and is now called the anion, और वो कहलाता है anion. The other atom develops a positive charge, और दूसरा जो एटम होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो कहलाता है कैटाइन. और जो नेगेटिव चार्ज है वो जब डेवलप होता है जब कोई एटम गेन कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है जो कि हमारे पास कहलाता है एनाइन. और दूसरा जो एटम है जो कि लॉस कर रहा होता है उसके ऊपर पॉजिटिव है जो कि कहलाता है कैटाइन. Covalent bonding. A covalent bond indicates the sharing of electrons between atoms. Compounds that contain carbon, also called organic compound, exhibit this type of chemical bonding. Covalent bond में आपके पास शेयरिंग हो रही होती है इलेक्ट्रॉन्स की. जैसे आयनिक बॉन्ड था, आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स का, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का. जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में कोई कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होता बल्कि यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती है. एक एटम दूसरे एटम के साथ अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर कर रहा होता है. और ये ज़्यादातर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जहाँ पर कार्बन प्रेजेंट होता है, वहाँ पर ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है. नाउ पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग. कोवेलेंट बॉन्ड्स कैन बी आइदर पोलर और नॉन पोलर इन नेचर. पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं या तो वो पोलर होते हैं या फिर वो नॉन पोलर होते हैं अपनी नेचर में. इन पोलर कोवेलेंट केमिकल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अनइक्वली. अब जो पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी शेयरिंग अनइक्वल होती है. सिंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पुल्स द इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोजर टू इटसेल्फ. और जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो पुल करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ एंड अवे फ्रॉम द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और उसको दूर करता है ऐसा पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, उसको बहुत ज़्यादा दूर कर देता है और ज़्यादातर अपने आप को पुल करता है उस तरफ जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो. वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ पोलर मॉलिक्यूल. वाटर बेस्ट एग्जाम्पल है पोलर मॉलिक्यूल की. नाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. कंपेयर टू आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ वीकर फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. अगर हम कंपेयर करें आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग से,
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा वीक है केमिकल बॉन्डिंग में. इट इज़ अ टाइप ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ये टाइप है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की जो कि मोस्टली प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में, वेयर इन द हाइड्रोजन डेवलप्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. और यहाँ पर शेयरिंग के बाद हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है. Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, metric, first year and inter. Please contact us on this WhatsApp number. Account for the fact that some covalent bonds are polar while others are non-polar. ये मतलब जो रीज़न देना है कि ऐसा क्यों होता है, ये फैक्ट क्यों है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स या तो पोलर होते हैं और या फिर वो नॉन पोलर होते हैं. आंसर: कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स. कोवेलेंट बॉन्ड्स जो जहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर हर बॉन्ड में, हर कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंट एटम्स के पास डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स होती हैं. जो उनकी लेंथ होती है बॉन्ड्स की वो डिफरेंट होती है. कोवेलेंट बॉन्ड्स कैन बी पोलर और नॉन पोलर. कोवेलेंट बॉन्ड्स पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स इन्वॉल्व. डिपेंड करता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे. जैसे कि जो पोलर होते हैं तो वो ज़्यादातर मूव करते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, और नॉन पोलर जो है वो उन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो इफ़ेक्ट होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू पोलर. ये रीज़न है कि कुछ जो बॉन्ड्स होते हैं वो पोलर होते हैं और कुछ नॉन पोलर. व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड? एक्सप्लेन द एग्जांपल. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज़ अ टाइप ऑफ अल्टरनेट कोवेलेंट बॉन्ड that is formed by sharing of electron pair from a single atom. यहाँ पर जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, बेसिकली ये टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड की. और यहाँ पर जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन के पेयर की, वो सिंगल एटम से हो रही होती है. बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय द सेम एटम. दोनों जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही सेम एटम से डोनेट हो रहे होते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड और डायपोलर बॉन्ड. ये डेटिव बॉन्ड भी कहलाता है और डायपोलर बॉन्ड भी. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आर यूजुअली फॉर्म्ड इन रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व्स टू नॉन मेटल्स. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है ऐसे रिएक्शंस में बनता है जहाँ पर दो नॉन मेटल्स इन्वॉल्व हों, जैसे कि हाइड्रोजन एटम, और ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन मेटल आइंस एंड लिगेंड्स, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो मेटल आइंस और लिगेंड्स के दरमियान. अब यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की. फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन. फॉर्मेशन अमोनियम आयन की. द नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ H प्लस आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन. जो नाइट्रोजन का एटम है अमोनिया में वो डोनेट करता है अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर एम्प्टी, एक खाली ऑर्बिटल में हाइड्रोजन के आयन के. दस नाइट्रोजन इज़ डोनर. नाइट्रोजन हमारे पास डोनर है, मतलब देने वाला, जो दे रहा है वो डोनर कहलाता है. वेयर एज हाइड्रोजन H प्लस इज़ एक्सेप्टर, और हाइड्रोजन यहाँ पर एक्सेप्टर है. एंड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज़ फॉर्म, और यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. डिफाइन द टर्म कोवेलेंट बॉन्ड. हाउ डज अ कोवेलेंट बॉन्ड डिफर फ्रॉम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड? यहाँ पर हमें बताना है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से. आंसर: अ कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ द पार्टिसिपेटिंग एटम्स. कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है और दो एटम्स के पार्टिसिपेट होने से, और दोनों एटम्स इक्वल इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को शेयर करते हैं. द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज़ कॉल्ड शेयर्ड पेयर और बॉन्डिंग पेयर. और इस तरह के बॉन्ड में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इस टाइप की बॉन्डिंग में दोनों तरफ से, वो कहलाते हैं शेयर्ड पेयर और बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स.
कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स भी कहलाते हैं। शेयरिंग ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स विल इंश्योर दैट एटम्स अचीव स्टेबिलिटी इन देयर आउटर शेल विच इज़ सिमिलर टू द एटम्स ऑफ नोबल गैसेस। और इस तरह की शेयरिंग में, इस तरह की बॉन्डिंग में एटम्स कंप्लीट स्टेबल हो जाते हैं और अपनी स्टेबिलिटी को हासिल कर लेते हैं, और इनके जो आउटर शेल होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। A covalent bond is formed by two atoms sharing of electrons. The atoms are held together because electron pair is attracted by both of the nuclei. A coordinate bond, also called dative bond, is a covalent bond, a shared pair of electron in which both electrons come from the same atom. अब अगर हम यहीं पर बात करें कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जैसे हमने बात की कि कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग हो रही होती है दोनों तरफ से, दोनों एटम्स की तरफ से, जबकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक ही एटम में से दोनों पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयर हो रहे होते हैं। मतलब यहाँ पर एक एटम इन्वॉल्व होता है शेयरिंग में और बॉन्ड फॉर्मेशन में, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पर सिंगल एटम से ही इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? आंसर: द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज़ नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी भी एटम के अंदर इतनी पावर या इतनी टेंडेंसी होना कि वो अट्रैक्ट कर सके एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, तो उस को और उस टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number. ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com. Explain in your own words Pauling electronegativity table. Explain its usefulness in predicting the relative ionic and covalent character of a given compound. Explain करना है Pauling electronegativity table को, और इसके साथ साथ इसकी यूज़फुलनेस बताने में आयनिक और कोवलेंट करेक्टर किसी भी कंपाउंड का। आंसर: Pauling scale is a numerical scale of electronegativities based on bond energy calculations for different elements joined by covalent bonds. Pauling एक साइंटिस्ट था जिसने पूरा एक स्केल था जो कि न्यूमेरिकल स्केल था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उसको डिस्कवर किया, और वो स्केल बेसिकली डिपेंड करता था इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ पे जो कि बॉन्ड एनर्जी पे बेस्ड करती हैं, और कैलकुलेशंस थी डिफरेंट एलिमेंट्स की जो कि एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द पावर ऑफ एन एटम व्हेन इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक पावर होती है एटम की मॉलिक्यूल में अट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम्स डिटरमाइंस देयर बॉन्ड टाइप। और हर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, और इसी बेसिस पर हमें पता चलता है कि कौन सा एटम कोवलेंट बॉन्ड रखता है और कौन सा एटम पजेस करता है आयनिक बॉन्ड। सो इफ़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस इज़ मोर देन 1.7 द बॉन्ड विल हैव एन आयनिक करेक्टर। अगर किसी भी एलिमेंट की या कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज़्यादा है तो बॉन्ड आयनिक है। इफ़ द electronegativity difference is between 0.4 and 1.7 the bond will have a polar covalent character। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से लेकर 1.7 के दरमियान है तो बॉन्ड पोलर कोवलेंट करेक्टर रखता है। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कोवलेंट कंपाउंड्स की। आंसर: प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। नंबर 1, लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके पास बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत वीक होते हैं, कम होते हैं।
A relatively small amount of energy is required to overcome the weak attraction between covalent molecule. So these compounds melt and boil at much lower temperature than metallic and ionic compounds do. In fact, many compounds in this class are liquid gases at room temperature. इनके पास लो मेल्टिंग और बॉइलिंग इसलिए होता है क्योंकि इनके पास जो फोर्सेस होती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं और बहुत सारे जो कंपाउंड्स होते हैं इस क्लास में वो ज़्यादातर लिक्विड्स होते हैं और गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे क्योंकि सॉलिड जो होता है उनके पास जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसलिए हमने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर इस क्लास में बहुत सारे कंपाउंड लिक्विड्स और गैसेस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं रूम टेम्परेचर पर। Low enthalpies of fusion and vaporization. These properties are usually 1 or 2 orders of magnitude smaller than they are for ionic compounds. Basically ionic compounds के पास भी low enthalpies होती हैं fusion और vaporization के लिए, लेकिन इन लोगों के पास ऐसे compounds के पास ionic compound से ज़्यादा weak enthalpies present होती हैं fusion और vaporization के लिए। सॉफ्ट और ब्रिटल सॉलिड फॉर्म्स, कभी ये बिल्कुल नरम सॉफ्ट होते हैं और शाइनी से होते हैं सॉलिड। द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मेक्स द सॉलिड फॉर्म ऑफ कोवलेंट मोलिकुलर कंपाउंड्स इजी टू डिस्टॉर्ट और ब्रेक। इनके पास वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से ये इजीली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। पुअर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इनके पास पुअर कंडक्टिव मतलब ये हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत पुअरली कंडक्ट करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल व्हेन मेल्टेड। आयनिक कंपाउंड्स अगर हम यहाँ कंपेयर करें आयनिक कंपाउंड्स को कोवलेंट से, तो आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जब वो डिज़ोल्व हो जाते हैं या मेल्ट हो जाते हैं। मेटालिक सॉलिड्स डू एज वेल, बिल्कुल इस तरीके से मेटालिक सॉलिड्स जो होते हैं वो मेटालिक बॉन्ड जहाँ प्रेजेंट होता है वो जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं जब भी वो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कोवलेंट मोलिकुलर कंपाउंड्स डू नॉट, और मोलिकुलर कंपाउंड्स ऐसा नहीं करते, मतलब उनके अंदर ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होती इतनी ज़्यादा ख़ास एज़ कम्पेयर टू आयनिक एंड मेटालिक बॉन्ड्स। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस बुक और दिस चैप्टर, so kindly contact us through email and as well as subscribe our channel. Thank you so much.